नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज दिन भर सुर्खियों में बने रहे मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह। आपको मालूम है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और बड़ी बात यह है कि जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कई बड़े बड़े बयान भी दे दिए हैं और इशारा भी कर दिया है। क्या कुछ कहा है आनंद सिंह ने, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अनंत सिंह का जेल से बाहर आना जी। और जिस आधार पर बाहर आए हैं, जो कारण बताया गया है, आज जिन कारणों से जेल गए, मतलब मेरा ये कहना है कि जिस केस में अनंत सिंह गिरफ्तार हुए, जेल में गए, सजा हुई, लोक विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई और हाई कोर्ट ने जो जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच है, बाइज्जत बरी कर दिया, आरोपों से मुक्त कर दिया। और जो कारण आधार बनाया है, तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल अनंत सिंह का इस मामले में बाइज्जत छूटना पुलिस के इकबाल पर सवाल है। पुलिस के इकबाल पर हाँ, सवाल बिल्कुल। है जी। बिहार बिहार पुलिस कैसे काम करती है और जो कुछ चंद सवाल करेंगे, इस फैसले से कई कई सवाल उठ गए हैं। एक तो अनंत सिंह का जेल से बाहर आना, आप पूछेंगे कि सियासत, अनंत सिंह 5 बार मोकामा के विधायक रहे, बाहुबली छवि है। अब अनंत सिंह किसी के लिए बाहुबली, किसी के लिए रॉबिन हुड बिल्कुल भी है। बिहार की सियासत में अनंत सिंह एक पहचान के मोहताज नहीं है। अनंत सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब अनंत सिंह 5 बार विधायक रहे, जदयू में भी राजद में भी रहे, निर्दलीय भी जीते। और आपने देखा कि जब पिछली बार इसी केस में, जिस केस में बाइज्जत बड़ी हो गए, आरोप से बड़ी हो गए, और आज जो आप ठीक ही बता रही थी कि आज वो जेल से रिहा हो गए। अब रिहा होने के बाद इसका बिहार की सियासत पर प्रभाव पड़ेगा, ये छिपा नहीं है कि एक चर्चा थी कि भाई बिहार में भूमिहार समाज जो है, अनंत सिंह के खिलाफ जब उस समय एक्शन हुआ था, तो ये एक आम परसेप्शन था कि वो राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए। राजद के विधायक थे और मुंगेर के सांसद ललन सिंह से एक तरह से कहिए पंगा लिया, या जो कुछ संबंध बना, उसके बाद फिर उनके यहाँ छापेमारी हुई और उनके घर से AK-47 गोलियां और कुछ जो बरामद होने की बात, उसमें IPS अधिकारी लिपि सिंह जो बाढ़ की ASP थी, और RCP सिंह जो मुख्यमंत्री के एक मजबूत सलाहकार कहिए, राजद के जदयू के एक प्रमुख हस्ती थे, उनकी वो बेटी हैं। तो कुल मिला जुला कर हुआ कि अनंत सिंह राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए हैं। ये एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बना। उसके पहले जब वो राजद के नहीं थे, तो इसी सरकार मुख्यमंत्री के भी वो चाहते थे, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। खैर, अब वो सियासत में मानता हूँ कि एक तो अब पूरा मार्क, जिस कारण से उनकी मेमोरी खत्म हुई थी, तब तो मेमोरी बहाल नहीं हुई, उस सीट खाली हुई, उस सीट से अभी उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी राजद की MLA चुनी गई उपचुनाव में, और उसके बाद वो अभी सत्तारूढ़ दल, ये यही इसी को सियासत कहते हैं। हाँ, कि अनंत सिंह, देखिए अनंत सिंह राजद के विरोधी थे, घनघोर विरोधी थे, आज फिर राजद के साथ हो गए, अब फिर नीतीश जी के साथ हैं। अब वो खुद अनंत सिंह चुनाव खुद लड़े या नहीं लड़े, लेकिन उनके चुनाव लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2025 का चुनाव वो खुद लड़ सकते हैं। ये तो लड़ने की उनको छूट हो गई, अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किसको लड़ाएंगे, क्या कुछ करते हैं, तो उन पर निर्भर करता है। तो एक तो सियासत में हुआ कि भूमिहार समाज में जो कहीं एक मैसेज गया था कि रंजित के शिकार कुछ नाराजगी हुई, ये दूर होगी। दूसरा है कि मोकामा और मोकामा के इर्द गिर्द के इलाकों में एक जो उनका प्रभाव है, अपने समाज पर प्रभाव है, तो एक की सब कुछ, अब तो कारोबारी भी ना है। तो कुल मिलाकर एक तो स्थिति है। विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, तो अभी अनंत सिंह की रिहाई, इस केस में उनका छूटना, तो एक सियासत पर जो असर होगा कि एक मजबूत नेता
अच्छा कल वो अरुण जी, ये भी हमें समझना बेहद जरूरी है कि आनंद सिंह के बाहर आ जाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। आनंद सिंह के बाहर आने से सबसे फायदा आनंद सिंह को हुआ है, पहली जी। तो बात ये हाँ है। हाँ। जिस दल से अभी जुड़े हैं, हम्म। नेचुरल है, एनडीए से जुड़े हुए हैं, जदयू के करीब हैं, हम्म। तो एनडीए को फायदा होगा। एक हम्म। ताकतवर नेता, एक बाहुबली एनडीए नेता। को फायदा होगा। हाँ, जी। नेचुरल है ना। हाँ। और कहीं न कहीं कोई फ़ायदा के ही उद्देश्य है ना। लोकसभा के चुनाव के समय में 15 दिन के लिए पैरोल पर वो क्यों बाहर छूटे आए थे। बाहर आए जी थे। जी जी। और बाहर आके भले वो कह रहे थे कि हम ललन सिंह के लिए हम्म। वोट नहीं माँग रहे हैं। आखिर उसके पीछे ध्येय उद्देश्य क्या रहा था? बिल्कुल जो जनता बिल्कुल। में जी चर्चा जी थी जी वो जी मैं जी। बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। जेल से तो रिहाई हुई तो कोई कारण बताया जाता है, सरकार ने सहमति दी थी, आए थे बाहर। और आने के बाद जिस ढंग से वो मोकामा क्षेत्र में घूमे, कि मुझे तो लगता है कि रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन ललन सिंह के लिए जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024, ये मैं मानता हूँ कि एक चुनौतीपूर्ण चुनाव हो गया है। बिल्कुल वो बिल्कुल। देखने जी को भी जी मिला जी। था। कुल मिला जुलाकर अभी जो आपने फायदा और घाटा की बात की, हम्म। तो नीचे विपक्ष को एक चुनौती मिलेगी। विपक्ष को चुनौती मिलेगी और एनडीए का फायदा हाँ, होगा। बिल्कुल। एनडीए का हाँ, फायदा होगा। देखिए हमें ये भी समझना बेहद जरूरी होगा अरुण जी कि कोर्ट का भी जो फैसला आया है, कोर्ट का भी जो आदेश आया है, अगर उस आदेश को हम देखेंगे तो बड़े बड़े खुलासे किए हैं कोर्ट ने। देखिए कोर्ट के का जो फैसला को एक सरसरी तौर पर हमने देखा जी। है, उससे मैं ये मानता हूँ कि तत्कालीन एसपी लिपि सिंह हम्म। की जांच कार्रवाई और पूरी चार्जशीट को छलनी-छलनी कर दिया है कोर्ट ने। हम्म। माने आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अब तक जो मैंने आपसे कहा कि पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ गया है। बिल्कुल। अब वो अनंत सिंह का AK-47 नहीं था, हम्म। वो गोली उनकी नहीं थी तो किसकी गोली थी? किसकी गोली थी। बिल्कुल उनके जी। घर से मिलने का पुलिस ने दावा किया था। हम्म। और जिसके घर से पुलिस दावा कर रही है, कोर्ट ने हम्म। उनको बाइज्जत बरी कर दिया। बिल्कुल तो जी। फिर ये AK-40 किसने रखा? कोई बड़ा तो सवाल है। AK-40, ये सब सवाल मैं जी जी जी। कोर्ट का जो आदेश है ना, बिल्कुल। लवोलेस उसका सार यही है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। कि कोई सवाल मैं अपनी ओर से नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन फैसले में जो कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिस आधार पर आरोप से ही बरी कर दिया गया है, वो मैं कह रहा हूँ। एक तो आपको याद होगा उस समय भी अनंत सिंह कहा करते थे कि वो राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए हैं। लिपि सिंह वहाँ एसपी हैं, RCP सिंह की बेटी हैं, ये सब काम दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमें फंसाने के लिए हो रहा है। तो ये सारे आरोप जो उनकी शिकायत थी, कोर्ट में कन्फ्रंट किया अनंत सिंह ने, माने अनंत सिंह की वकील ने उनकी ओर से, और उन्होंने जो सारे बिंदु उठाए, उसमें कुछ तो हैरानी भरी बात आई। अब उसमें जैसे देखिए, जैसे आप कहते हैं जब्ती हाँ। जब्ती हो रही है 11:30 बजे, जी। समझे कि नहीं, और सीजर दिखा जा रहा है शाम को 7 बजे। अब बताइए, सीज हो दिन में 11 बजे और उसको आप सीज कर रहे हैं शाम को, ये क्या है? फिर FIR में कुछ ऐसी बात है, और वहाँ है कि थानेदार ने FIR लिखा हाथ से। कोर्ट में FIR जो है वो टंकित FIR, इसका मतलब है कि FIR कहीं और दिमाग से उसको तैयार किया गया। अब वो बात आई कि चर्चा होगी कि भाई उस FIR को जो थानेदार ने कहा, उस FIR को फाड़ के तत्कालीन SP लिपि सिंह ने बाज़ाब्ता टाइप करके वो एक किया। उसमें जिन कोई प्राइवेट गवाह वहाँ नहीं मिला। कहा, पुलिस ने कहा कि कोई डर से प्राइवेट गवाह नहीं मिला। जो 2 सिपाही गवाही थी, अब वो चर्चा है कि उसमें गवाह का भी उसमें दस्तखत नहीं है। दैनिक अखबार, दैनिक भास्कर के तो अखबार यही मैं अभी तो, का अब तीसरी बात, ये सब कुछ बिंदु हैं हाँ। जो कमजोर पॉइंट्स थे, जिसके कारण अनंत सिंह को राहत मिली है, रिलीफ मिला है, और पूरे केस को एक तरह से कहिए, केस में किस तरह से पुलिस के स्तर से फर्जीवाड़ा हुआ है, उन बिंदुओं को मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ गया है। और फिर उसमें जो आपने बात कही, अब वो एक सिपाही कह दिया कि हम तो दस्तखत किए थे, लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब कहे जो हम दस्तखत कर दिए थे। मतलब सिपाही जो वहाँ मौके पर चश्मदीद गवाह जिसको दिखाया गया था, वो इस तरह का बयान दे रहा है। फिर जो गोली जिस कागज में लपेटा हुआ मिला, वो बड़ा 16 अगस्त 2019 को ये छापेमारी हुई थी दिन में, उनके आवास पर, जो लदमा में गांव है ना, बाढ़ में, वहाँ हुई थी। आज जो कागज कोर्ट में एग्जिबिट हुआ दिखाया गया, वो 27 अगस्त का अखबार है। एक जो अखबार दिखाया गया वहाँ, तो कहा कि बताइए, ये 16 अगस्त को जो सीज हो रहा है, उस 27 अगस्त के अखबार में लिपटा कैसा? मतलब ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसको कहिए कहीं क्या रहा, बड़ा झोल था। हाँ, झोल था। इसलिए मैंने कहा कि लिपि सिंह ने जो केस में सब कुछ आधार बनाया, कोर्ट ने पूरे उसमें सुनवाई के दौरान जो उसको साक्ष्य मिले,
पूरी पुलिस की कार्रवाई छलनी छलनी हो गई है। पुलिस की कार्रवाई छलनी छलनी हो गई है। क्या अरुण जी आपको भी ऐसा लगता है कि लिपि सिंह ने और उसके बाद बिहार पुलिस ने षड्यंत्र किया था आनंद सिंह के खिलाफ? देखिए, ये तो षड्यंत्र किया था, यही तो आरोप और शिकायत थी जी। अनंत सिंह की। मुझे क्या लगेगा, अब तो कोर्ट को ही लग गया है, तो अभी हम आप कॉमन आदमी, अभी कोर्ट ही सब कुछ कह दिया। ये सब कहा था अभी कोर्ट ने कि वो एक साजिश की ही बात की थी। बिल्कुल। तो अनंत सिंह की जो शिकायत थी या जो उनके डिफेंस में जो सारे बिंदु दिए, कोर्ट ने कंसीड किया, तभी तो आरोप से बरी कर दिया। अब पुलिस की पूरी कार्रवाई को जो मैंने आपसे बताया, उस कार्रवाई में जो साक्ष्य दिया, जो कुछ कहा, उसको उस सत्यता को नहीं माना, खारिज कर दिया कोर्ट ने, तभी तो आरोप से बरी हो गए। हाँ, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आज अनंत सिंह के केस में कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें एक सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर AK-47 वो अनंत सिंह के घर में कैसे आया, किसका था, किसने लाया, क्या पुलिस रख दी थी? ये सब सारा सवाल तो उठेगा ना। अब जब अनंत सिंह का था नहीं, अनंत सिंह, फिर वो बड़ा एक और इंटरेस्टिंग है, पूछा कि भाई अनंत सिंह तो नहीं थे वहाँ, घर का ताला बंद था, कहा कि वहाँ उनका कोई पहरेदार रहता है, तो कहा कि ताला खुला था कि बंद था, और ताला बंद था तो कहाँ है ताला चाबी? एग्जिबिट में सब कोर्ट खोजता है। मैंने हर बिंदी को बहुत बारीकी से वहाँ सुनवाई के दौरान जो भी साक्ष्य पुलिस द्वारा दिए गए थे, वो कहीं टिका नहीं, तभी तो अनंत सिंह बाइज्जत बड़ी हो गए। यानी कि पुलिस के द्वारा जो सबूत दिए गए थे, वो सबूत कोर्ट में टिके नहीं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो एक सचमुच में जो मामला सामने आया है अनंत सिंह के केस में, अनंत सिंह को भले कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक सवाल हैं जो तो सचमुच में ये चिंता का विषय है कि भाई यदि राजनीतिक रंजिश में कोई अनंत सिंह जैसे तो फंसा ही जा सकते हैं, कोई और भी फंसा दिया जा सकता है। ये जो कोर्ट ने जिस ढंग से सवाल उठाया है और जो मामला सामने आया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आखिर ये सवाल मैं अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। जो कोर्ट का फैसला आया है, अब तो सवाल है ना कि क्या आप ही तय कीजिए कि अनंत सिंह क्या राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए थे। अब तो उस समय कहीं किसी दल में थे, आज तो उसी दल में, अब तो उनके निशाने पर लिपि सिंह ही होंगे। लिपि सिंह गई थी, आपको याद होगा, साकेत कोर्ट दिल्ली में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था, और लिपि सिंह यहाँ से गई थी, वो भी चर्चा हुई थी, कोई प्राइवेट गाड़ी से वो चली गई थी कोर्ट, प्राइवेट गाड़ी से चली हाँ, उसकी भी चर्चा हुई थी। मतलब एक अधिकारी टारगेटेड एक्शन कर रहा हो, ये सब बात नहीं थी। और एक पृष्ठभूमि थी, RCP सिंह सब सो पावरफुल विथ नीतीश कुमार, उस समय अनंत सिंह विरोधी दल में, अब ये आ गए तो ये भी एक सियासत है। देखना होगा। देखिए कई तरह के सवाल हैं अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेल से बाहर आते ही आनंद सिंह ने CBI जांच की मांग कर दी है। क्यों CBI जांच की मांग कर रहे हैं? जितनी बातें मैंने आपसे बताई, हाँ। जो आरोप में शख्स को सजा हो गई 10 साल की, मेमोरी खत्म हो गई, और वो आरोप से बड़ी हो गए, कोर्ट ने उनको बाइज्जत छोड़ दिया, तब इस सवाल जो आरोपी था वो करेगा ना कि भाई हमारे खिलाफ तो साजिश है, तो जिस अधिकारी ने किया है, अब तो साक्ष्य कहीं किसने किया, क्या मोटिव था, किस उद्देश्य से किया। तो आज यदि अनंत सिंह ने CBI इंक्वायरी की मांग की है, तो कौन सा गलत किया है? कौन सा गलत? ये तो समाज भी, मैंने आपसे जो सवाल अभी किया कि पुलिस के, बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ गया है। अब उस केस में एक और बात आ रही थी, तो उसमें एक ऐसा कुछ सेक्शन लगा दिया, UPS सेक्शन क्या है, कि उसमें है कि DSP के ऊपर के अधिकारी ही उसका IO होगा। तो अब उसमें ASP खुद वो इसकी जांच अधिकारी भी बन गई थी। कि तो जांच अधिकारी का पूरा ये सब कुछ सवाल तो उनके अभी कार्यशैली पर भी हो गए। एक IPS अधिकारी किस ढंग से एक्ट करता है, आज तो सच पूछिए सरकार की भी भदपिटी है। आखिर कोई राज्य सरकार के अधीन ही ना है पुलिस महकमा, और कोई अधिकारी किसी को ऐसे बचावे फंसावे जो कहा जाता है। नीतीश जी कहते हैं कि भाई ना हम किसी को बचाते हैं और ना ही हम किसी अब ये अभी जो हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का फैसला क्या बता रहा है, ये तो स्पष्ट कहता है कि नहीं, अनंत सिंह फंसाए ही गए। बिहार पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी आपसे कि जैसे ही जेल से बाहर आए आनंद सिंह, एक के बाद एक बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए उन्होंने नीलम देवी को लेकर, उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे थे? नहीं, आप बताइए क्या वो, ये तो मैंने प्रारंभ में ही कहा, हाँ। क्या उनके चुनाव खुद लड़ने का राह मार्ग प्रशस्त हो गया है?
अब 2025 में ही ना चुनाव होगा। अभी तो उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी वहाँ से एमएलए हैं। हम्म, अब 2025 के चुनाव में को नीलम देवी को लड़ने की फिर छूट दें, खुद नहीं लड़े कि खुद लड़ेंगे उनको। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जनता जो बोलेगी आनंद सिंह उनके साथ खड़ा अब जनता होगा। बोलेगी कि छोटे सरकार ही लड़े तब। जी, ये भी बड़ा सवाल नहीं है। सवाल नहीं है, आप जी, उत्तर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जब वो बिल्कुल। जनता पर सोच छोड़ रहे हैं तो अभी तो आपने कहा कि भाई वो बाहुबली। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जनता कोई बेटर कैंडिडेट देगी तो अनंत सिंह उसकी भी गाड़ी पर अभी सवार देखिए हो वो तो जाएगा। जनता की नजर में वहाँ जब अनंत सिंह की जगह नीलम देवी जा रही हैं हाँ, और फिर अनंत सिंह साक्षात वहाँ उपलब्ध है तो जनता क्या कहेगी। हम्म, आपने अभी कहा कि एक वो अनंत सिंह की बाहुबली की छवि, आपने कहा रॉबिन हुड की भी छवि है, की भी छवि तो रॉबिन है, हुड को क्यों छोटे छोड़ेगा? सरकार भी तो है। क्यों छोड़ेगा? जनता क्यों जी, छोड़ेगी बताइए आप। बिल्कुल कहने को होता है, देखिए अपना अभी उनकी धर्मपत्नी वहाँ से विधायक हैं और चुनाव 1 साल के बाद होंगे, तो अभी से वो ताल ठोकने की क्या जरूरत है। वो बहुत सूझबूझ से बड़ा ये पॉलिटिकल मैच्योर्ड बयान है। देखिए आनंद सिंह कुछ बात कभी जिस ढंग से करते हैं ना उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। बहुत बार लगता है ना मीडिया को जी, कि थोड़ा वो बयान बड़ा करवा अंदाज में देते हैं, लेकिन बड़ा मीनिंग और मैसेजिंग बयान देता है। आपने देखा 15 दिन जब पैरोल पर आए तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया और दिल्ली तक के नेशनल मीडिया तक, शायद ही कोई मीडिया रहा संस्थान जो अनंत सिंह से बातें नहीं की, इंटरव्यू नहीं लिया। ये क्या दर्शाता है। और उसमें जो जवाब हम सुनते थे तो कभी कभी वो मनोरंजन पूर्ण भी होता था और बड़ा मीनिंगफुल जवाब होता था। माने कम लोग, वही मीडिया के लोग तो हम लोग बहुत सारा सवाल घेरने के लिए कुछ उसका अर्थ से अनर्थ भी बात निकल जाए इसके लिए करते हैं। लेकिन मैं देखता था कि अनंत सिंह उस मामले में जो जवाब देते थे दिया करते हैं। अभी भी जो आज भी आप लोगों ने बात की है तो देख लीजिए जो आप बता रही हैं कि आज ही निकले और क्या कहेंगे कि कल हम चुनाव हम ही लड़ेंगे। ऐसा कहना चाहिए क्या? अभी जिस केस में वो बाइज्जत बड़ी हो गए, कोर्ट से बाहर हो गए, तो कहेंगे ही कि भाई हमको तो कोर्ट से न्याय मिल गया। तो सीबीआई लेकिन जिसने अन्याय किया अब सीबीआई जो क्या करेगी। तो केस में तो आप देख लीजिए, जिस केस में पुलिस जो है जिस केस को ट्रू कर देती है उस केस में, उसी केस में कोर्ट जो है आरोप से बरी कर देता है। आपने देखा अभी एक फैसला आया है किसका, ये चर्चा करनी चाहिए कि देखिए पुलिस की वर्किंग सब सवाल है। अभी आप देखिए ना कोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस में क्या, हाँ तो उस मामले में देखा आपने पटना पुलिस जो है सीनियर एसपी ने जिस केस को ट्रू कर दिया है उसमें कोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया। तो ये पुलिस की वर्किंग पर बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि अनंत सिंह का मामला हो या इस तरह के दूसरे मामले में जिसमें पूरी आरोप को ही यदि कोर्ट खारिज कर दे तो ये पुलिस के वर्किंग पर और उसके इकबाल पर सवाल नहीं उठता है। सवाल है, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे अरुण जी। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा ये भी जा रहा है कि आनंद सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। क्या इस तरह की चर्चाओं में कोई दम दिख रहा है? अच्छा अभी तो नीलम देवी एक तरह से कहिए कि पाला बदल के किसके साथ है, जेडीयू के साथ है और आनंद सिंह जदयू के साथ नहीं रहे हैं जी। अभी जब ललन सिंह चुनाव दौरान अनंत सिंह के बारे में क्या क्या ख्याल पब्लिक में कह रहे थे, तो अनंत सिंह को जदयू में बाजाप्ता आने में कहाँ कोई परेशानी दिक्कत, हाँ कोई आप परेशानी बताइए। दिख रही है जी। इसलिए ये जो सवाल है ना, अब एक सवाल इतने हैं कि देखिए ये जो लोकसभा का चुनाव में जो नतीजा आया है ना, फिर जो असेंबली का चुनाव भी लड़ेंगे तो वो चुनाव भी ठीक है उनके लिए, वो सेफ है, मजबूत सीट, लेकिन चुनौती भी होगी ना। फिर वहाँ अशोक महतो या अशोक महतो की धर्मपत्नी अनीता देवी जी मोकामा से चुनाव लड़ेंगी। फिर अनंत सिंह के भी कुछ स्वजातीय लोग हैं, आप जानते हैं, कुछ और भी बाहुबलियों का नाम है वहाँ, तो वो लोग भी प्रतिद्वंदी रहते हैं। लेकिन अनंत सिंह की एक मोकामा बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है। हालांकि इस लोकसभा के चुनाव में तो उनके बाहर आने के बाद भी राजद ने ही बढ़त बना रखी थी वहाँ। तो ये जो आप अभी कहते हैं जदयू में उनके आने का, प्रवेश का, कहाँ कोई दरवाजा खुला हुआ है, तो दरवाजा खुला हुआ है तो अब देखना होगा। असेंबली में बजट सत्र में नीलम देवी इधर आ गई, वो आनंद सिंह की इच्छा के बगैर आ गई। तो फिर जो आनंद सिंह ही जदयू में शामिल होना चाहेंगे, और पार्टी के अध्यक्ष थे ना पहले ललन सिंह, और उस चुनाव के दौरान अनंत सिंह के बारे में जो कुछ ख्याल जितना वो कसीदा सब कुछ कहा गया है,
तो उनको जदयू में आने में कहाँ परेशानी हो। कहाँ कोई परेशानी होगी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।